The comment was the Financial Express newspaper. OTT insolvency clause out of final draft of telecommunication bill. तो ये जब आएगा तो फिर we will discuss. PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना. West Bengal biggest beneficiary in the last few years. हाउसिंग फॉर ऑल इन द रूरल एरियाज. इसके लिए इसका काम है कि 29.5 मिलियन टन पक्का हाउस मिलियन पक्का हाउसेस विद बेसिक कम्युनिटी बाय 2024 मार्चेस. नोडल एजेंसी कौन है फिर इसकी? जो पीएम आवास योजना है, जो पक्के घर बनाते हैं, कौन बनाता है ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी? बता. सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी। CPW. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। और रूरल में वही बनाता है कि मिनिस्टर रूरल बनाता है. नहीं, मिनी रूरल में भी यही बनाते हैं। अर्बन वाले. हम्म। ठीक है. ये ले लो मानसी एक बार. एक्सपोर्ट में हैव फॉलन 5% इन 2023. So labor intensive sectors have been hit hard because of this. So इसके पीछे जो main reason है, that is the global economic situation is not that rosy, and we are seeing कि even consumer confidence and spending is reducing. So because outer जो advanced markets हैं वहाँ से demand कम हो रही है, so it might be possible एक वो बड़ा reason हो सकता है. Apart from this, we are seeing कि जो interest rates है, they have been also at an all-time high, and that too for a quite longer time period. So that is another challenge, and geopolitical risks and the wars that we are seeing, जिसकी वजह से instability is being caused. So these are certain reasons why we are seeing downfall in exports. Write off era over. Asset quality review served banking with. तो राइट ऑफ और दूसरा क्या होता है? See, राइट loan ऑफ. write-off होता है, और एक होता है कि we मतलब there are two methods through which NPAs can be reduced. एक is by writing off the loans from the balance sheet of the banks and they get transferred to the asset reconstruction companies. Waiver. Second method is borrowers, they are doing the Yes. repayments on the periodic basis. The EMIs they are paid on timely basis. So that is the ideal way that we would wish कि NPAs are reduced through that particular idealistic manner. However, India may we are seeing, although NPAs are at around like 5%, they have been declining, but the main reason is that is because of increased number of loan write-offs. तो Yes. मानसी, ऐसे 3 या 4 इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जो एनपीए को डील करते हैं या रिकवरी को। Recovery के लिए we have the NARC, a National Asset Reconstruction Company, जो majorly इस चीज में deal करती है. इसके अलावा Like we have only ARCs हैं जो deal करती है NPAs में या जो loan write-offs किए जाते हैं. तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला तो आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड, जिसके अंदर एनपीए को डील किया जाता है। दूसरा है सार्फेसी एक्ट, जिसके अंदर सर. आपका जो असेट है वो स्क्वीज कर लिया जाता है और उसका लिक्विडेशन होता है। तीसरा है असेट रिकंस्ट्रक्शन, जो भी मानसी ने बोला। और इसके बाद होता है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। और फाइनली जो इंस्टीट्यूशनल नॉर्मली हमारे यहाँ है वो लोक अदालत। तो ये 5 है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या रोल होता है प्रवेश? दोबारा क्या इंडिपेंडेंट उसमें डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? तो एज सच इनका कोई मतलब स्पेसिफिक रोल तो नहीं है, पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से बता रहे हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी व्यू एक इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि उस बिजनेस से एसोसिएटेड नहीं है डायरेक्टली. So that's why role of independent directors becomes important in decision making. ठीक है. जेन एआई जनरेटिव एआई टू ऐड $1.5 ट्रिलियन टू जीडीपी बाय FY30. आइंस्टाइन यंग के बोला. तो एक रूल आया था उसे कि जो कंपनीज होंगी उनके जो टॉप
एशलॉन्स होंगे, उनमें 2 पोस्ट की जाएंगी। तो बता सकते हो कौन कौन सी है? मतलब पहले वो एक ही होता था, एक इंसान 2 डेजिग्नेशन लेके रहता था, अभी वो उनको सेपरेट कर दिया गया। बोलो बोलो। तो एक था मैनेजिंग डायरेक्टर और एक सीईओ। तो पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ही मतलब भारत सरकार ने बनाया कि एक ही इंसान दोनों पोस्ट को नहीं मतलब डील कर सकता है, या तो आप सीईओ बनो या एमडी बनो। हम्म। ILFS के बारे में प्रवेश। हाँ, तो IL एंड एफएस ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लीजिंग एनबीएफसी है, बेस्ड इन दिल्ली, जिसका एनपीए इशू हुआ था। और 90,000 करोड़ फिर रुपीस। हम्म। इसके पीछे रीजन क्या था प्रवेश? जो क्राइसिस देखने को मिली थी, उसके नेशनल बाद से हाउसिंग भी बैंक और बाकी सब में ज़्यादा एक ही जगह उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था ओवरऑल ना। हम्म, नहीं, रीजन ये नहीं था, और ये बताओ स्पेसिफिक अगर पता। स्पेसिफिक। आप बताओ। एसेट लायबिलिटी मिसमैच वाज द मेन रीजन, कि वो एनबीएफसी जो हैं जो लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया या उन्होंने अगर बैंक से पैसा बोरो किया था तो वो होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड में उनको रीपे करना पड़ता है। तो यहाँ पे एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट हो गया, इसकी वजह से एनपीए इंक्रीज, कि वो टाइमली रीपे नहीं कर पाए एनबीएफसी टू द बैंक्स। हाँ, मतलब वो टाइमली नहीं दे पाए, वही तो उसने बताया ना कि मतलब वो द एक ही मेन जगह। रीजन इज एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट, सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑन इंडिया, क्या हो सकता है इम्पैक्ट? ग्लोबल एजुकेशन जो है, जो कॉस्ट है, जो यहाँ से जो फॉरेक्स रिजर्व कम होता है, इंडिया से लोग जाते हैं बाहर में, उनका एक्सपेंडिचर कम हो सकता है अगर आप ब्रेन फॉरेन। ड्रेन, हाँ, ब्रेन ब्रेन ड्रेन ड्रेन हम को बोल रोक सकते हो। जो है। अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, इंडियन स्टडिंग इन अब्रॉड। तो ये कम हो सकता है, ब्रेन ड्रेन का बात हो सकता है। आप आर टेकिंग आवर रिसर्च ग्लोबल, इंटरेक्शन होगा, बेस्ट बेस्ट माइंड फॉरेन का इंडिया का भी, तो उससे एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा। फिर ग्लोबल एजुकेशन डेस्टिनेशन बढ़ेगा, तो कोलैबोरेशन हो गया आई। इसका थोड़ा टोटल ना बताऊं वो चीज़? बताओ। मतलब ब्रेन ड्रेन आपने बता दिया, कॉस्ट हो गई। उसके बाद ये है कि जो मेंटल एगोनी है पेरेंट्स के अंदर, वो बढ़ेगी। हम्म। आपके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ नहीं बढ़ेगी पढ़ रहे घटेगी हैं, ना? बढ़ेगी ना। कैसे? घटेगी इम्पैक्ट कैसे? ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑन इंडिया, नहीं हाँ मतलब। हाँ, ठीक। बढ़ेगी ना। हम्म, और दूसरा ये कि रेडिकलाइजेशन के चांस बढ़ रहे हैं, हमने देखा है। रेडिकलाइजेशन। और ओरिएंटलिज्म ओरिएंटलिज्म स्टडी ज़्यादा प्रमोट हो रही है, मतलब एंटी इंडिया, और जो जॉन मिल वाला कंसेप्ट है। उसके बाद जो बाहर लोग हैं, वो ज़्यादा अपने यहाँ के लैंड बेच बेच के बाहर जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारा डेट रीजनल क्राइसिस, अनडेवलपमेंट है लोकल। वो ज़्यादा बढ़ता है। REC मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मोर फंजेबल ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए, ताकि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका टारगेट पूरा हो और उसको यूज कर सके REC। तो REC सर्टिफिकेट है क्या, कर पता है प्रवेश? मानसी। renewable energy certificates, like we have the carbon certificates होते हैं ना, कार्बन क्रेडिट्स होते हैं। हम्म। तो यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली है, आप उनको ट्रेड कर सकते हो। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ये लाया था रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट 2010 में, विच इज ए रोबस्ट ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम फॉर ट्रेडिंग ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेट। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दो कैटेगरी सेंट्रल होते हैं, सोलर और नॉन सोलर के अंडर में होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बोलो। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के बारे में बताओ। 2000 एनर्जी तीन तीन थ्री, तीन के अंदर ना? हाँ, तीन के अंदर में इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर में एनर्जी आता है। कंजर्वेशन एक्ट के अंदर है। एनर्जी कंजप्शन एक्ट, ठीक है। 2003। तो अप्रोक्सीमेटली 3.3 लाख REC ट्रेड्स रिस्पेक्टिवली बायलैटरल ट्रेड ये हुआ है, एक तरह से पावर एक्सचेंज हुआ है। तो इससे क्या फायदा होगा? जो डेट क्राइसिस है पावर सेक्टर के अंदर वो कम हो सकता है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम, जो कंपनीज है उसके अंदर, डिस्कॉम कंपनी उसके अंदर में डेट क्राइसिस है, कोल पर डिपेंडेंसी कम होने से फायदा हो सकता है लॉन्ग टर्म में।
तो एनपीए का इशू भी कम होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इनकम बढ़ेगा लोगों का, पीएम कुसुम हो गया, या फिर रूफटॉप सोलर पावर को बेच सकते हैं आप लोकल ग्रिड में, और उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। और ये एक्सपोर्ट भी तो हो सकते हैं ना शायद। हाँ, ये बता प्रवेश, बीबी कौन है यहाँ पर? क्या चीज? बीबी, बिडेन एंड बीबी। बीबीए। बीबीए जो नेतन याहू के लिए यूज होता है वर्ड, तो क्यों हुए इसराइल फिर के। बीबी? निकनेम है, नहीं ये नहीं, तो नहीं पता, आप बताओ। निकनेम है। आई थिंक वी फिनिश्ड। हम्म। कहाँ गया? दिव्या। Yes, Pravesh. हम्म, Uh, लो। आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो राजन है, उन्होंने कहा है कि अगर 2047 तक भारत जो है वो एक निम्न आय वाला ही देश रहेगा। उसकी वजह ये है कि अभी तक हमारी जो फीसदी दर है वो 6% है, और जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वो भी, अगर हम 2047 तक का टारगेट रखते हैं तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, तो ज्यादा उम्र वाली आज का बोझ झेलना पड़ेगा। तो उसमें इंक्रीज करने के लिए वुमेन की जो इन्वॉल्वमेंट है श्रम के अंदर वो बढ़ानी पड़ेगी। और जो नॉर्मल हम देखते हैं जो श्रम है वो भी कम हुआ है, 7.5% के आसपास आ गया है जो जीडीपी में देखते हैं। तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, वरना 2047 तक जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनका बोझ बढ़ेगा, और जो औसत फीसदी 6% है वो हम्म, 24 साल में ठीक। इतनी ज्यादा दुगनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट एरियाज जो मॉइस्ट इन्फ्लुएंस है इन द छत्तीसगढ़ रीजन, बस्तर हो गया, दांतेवाड़ा, सुकमा, याद रहना चाहिए लेफ्ट विंग जंगल एक्सट्रीमिज्म के लिए। थाना के आसपास अभी हुआ था हम्म, वो भी। ये कंबाला, ये कोस्टल कर्नाटका में एक फेमस बफेलो रेस होता है, कंबाला। ये उसी किससे ऊपर एक ये ले सकते हैं, कहाँ? मराठा आरक्षण और हाँ, यहाँ पर ना। मीना को कुचलने के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, नौकरशाही। तो नौकरशाह का बेटा गिरफ्तार। हाँ, तो वो दिखाता है कि अब्यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, हम्म। एग्जाम्पल है। फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनाने वाले 11 आरोपियों के खिलाफ चलेगा मुकदमा। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने कहा, अगर इन्होंने कहा है कि 2007 के जो अब तक के एफआईआर के मामले हैं जो पिछले 16 साल तक अभी तक पेंडिंग में पड़े हैं, तो उनको किस तरह से सही किया जाए। और इस श्रेणी को सही करने के लिए नया जो अधिनियम में बदलाव होने चाहिए वो होने जरूरी है। और अधिनियम की धारा 12 के तहत इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं कि किस तरह से उनका देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि वो सही है कागज या नहीं है, किस तरह से उनको बनाया जाए। हम्म। दूसरा वेस्ट वाटर, पेंडेंसी। वेस्ट टू एनर्जी, बात करते हैं वेस्ट टू एनर्जी। वैसे एग्जांपल वेस्ट वाटर पार्क, डायनासोर्स का, तो पुराने वेस्ट मटेरियल उसको कैसे बनाया। तिहाड़ जेल में बंद महिला कैदी बनाएगी साड़ी व सूती कपड़े। तो दिखाते हैं कि स्किल टैलेंट ट्रेनिंग सिर्फ उन लोग को भी दिया जाना चाहिए क्योंकि डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ अर्निंग सबका होता है, और उनका स्किल ट्रेनिंग होगा तो वो एक तरह से जीवन जी सकते हैं। तो और औशिक आप मुझे बताइए कि जो जेल अथॉरिटीज होती हैं हम्म, वो मतलब वो इम्प्रूवमेंट कैदियों के अंदर किस किस तरीके से करती है, मतलब अभी जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है। कैसे करती है मतलब? तो जैसे अभी हो रहा है वैसे ही दिख रहा है सामने, वैसे ही कर रही होगी।
आप बताओ। इसके अलावा पूछ रहा हूँ ना मैं। लाइब्रेरी बनाई जाती है ताकि वो पढ़ सके, अगर उनको पढ़ना चाहते हैं तो। चेंजेस करने के लिए, जैसे अब यहाँ पर साड़ी का, वहां पर जैसे जो मोमबत्ती वगैरह का, इन चीजों में, या फिर जो छोटी मोटी स्किल दी जानी चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर वो फ्री होकर यहाँ से जाते हैं तो उसके बाद कुछ कर सके जेल से निकलने के बाद अपना भी, तो उस चीज के लिए उनको स्किल्स दी जाती है, सिखाया जाता है। उसके साथ साथ जो चीज वो जेल में करते हैं उनसे उनकी अर्निंग भी होती है, जो उनको बाद में दी जाती है जेल से बाहर निकलने के बाद, जिसे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। रामलीला मैदान से जैन तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ आंदोलन। गिरनार पर्वत इंपॉर्टेंट है ये इसमें, गुजरात में। कि नकली दवा को रोकने के लिए कौन सी एजेंसी है दिव्या इंडिया में? आप बता दो, मेरे को नहीं पता। CDCSO। हम्म। करुणा CDCSO किसके अंडर में आता है? सी इज नॉट देयर। प्रवेश किसके अंडर में आता है वो? मिनिस्ट्री ऑफ क्या चीज? CDCSO किस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं? हेल्थ, फैमिली एंड हेल्थ। NPPA मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। हम्म। बोलो दिव्या। विकासशील से विकसित होने की राह, तो 2047 तक विकासशील दृष्टिकोण अपनाने की बात की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक 30 अरब तक विकसित हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी है, कि घरेलू मांग बढ़े, जो डिमांड है वो इंक्रीज हो, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, जिसके कारण जो इन्फ्लेशन हो रही है उसको, उससे बाहर निकला जा सके। अगर हम देखते हैं कि अमेरिकन फेडरल बैंक है, जो उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की थी, जिसके कारण देखने के लिए मिलता था कि जो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो वहां से फ्लाई कर जाती थी या लिफ्ट कर जाती थी। लेकिन पिछले टाइम में देखें तो 26,500 करोड़ का निवेश हुआ है, जो कि ये दिखाता है कि जो भारत की मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैपिटल मार्केट और डेब्ट मार्केट के बीच में कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है कि वो सही चल रही है। तो उसकी वजह से हम विकासशील से विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो विदेशी जो पोर्टफोलियो निवेश है उनको अगर देखा जाए तो 9,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो कि ये बताता है कि किस तरह से विकसित देश की तरफ हमारा आगे चल रही है। उसके अलावा जो चीन चाइना +1 पॉलिसी का रुख लिया है, उसमें भी भारत को लिए फायदा हो सकता है कि नई शिक्षा आएगी, नीति आ सकती है, जिसकी वजह से स्किल इन स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा सकता है। तो और रोजगार बनेगा, या जो AI है उनका रेगुलेशन होगा, तो उसके थ्रू इन सबको कनेक्ट करके डेवलप्ड कंट्री बन सकता है 2047 तक इंडिया। ठीक है, ले ले ये प्रवेश। ठीक है। अपूर्ण, अनिश्चित या भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम फैसले की गलतियों से बच जाएं, केवल एक खतरे को दूसरे से बदलना है। वेट लिंग। तो बताओ उसे यहाँ आप। ये अपूर्ण, अनिश्चित और भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम फैसले की गलतियों से बच जाए। बताओ दिव्या तुम। एक काफी बढ़िया होता है ना कि एक तो आप ये मान सकते हो कि कोई चीज सही है इसलिए हमें करनी चाहिए, या फिर कई बार होता है कि हम गलत चीजों को चूज कर लेते हैं ताकि किसी और चीज के अंदर ना फंसे। तो उससे सिर्फ ये होता है कि एक मुसीबत तो हमने छोड़ दी, ना बचने के लिए हमने दूसरा रास्ता अपना लिया, पर जो आप रास्ता अपनाया है वो भी गलत ही है। वो ऐसे हमें किसी और एग्जाम्पल, खतरे। एग्जाम्पल ऐसे। डिवाइस, फ्रीबीज। हाँ ठीक है। AI की रेगुलेशन उसमें ले सकते हैं, AI से कि यूज तो कर रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं कि ठीक है हमें हम्म। आगे डेवलप होंगे वो होंगे, लेकिन वहां दूसरा एक और रास्ता भी है कि वो गलत उसमें भी जाता है उसका। अगर ड्रोन का यूज मेडिसिन के लिए होता है तो ड्रग्स के लिए भी हो रहा है क्या? कि बचाए जा रहे हैं। AI मत डालो इसमें। AI भ्रष्ट थोड़ी है। अगर यूज किया जाएगा तो हो भी जाएगा। ऐसे नहीं बोल सकते ना, फिर तो मतलब उसके ऊपर सवाल ही उठ गया, पूरा भ्रष्ट है। ठीक। ये ले लो एक ये बार। हम GM क्रॉप्स की बात कर सकते हैं, GM हम्म। क्रॉप्स में कि वी आर नॉट सर्टेन अबाउट कि उनका हेल्थ इम्पैक्ट क्या होगा। हम्म। या आप बताओ सिख, आप भगवान श्री कृष्ण को काफी मानते हैं, बताइए। दिव्या इसको बता दो जल्दी से। भक्ति काल में नहीं सगुन इसका राधा कृष्ण का है ना एक तरह से।
तो फिर उसी के ऊपर बता रही हूँ। भक्ति काल में सगुन काव्य धारा है, उसके अंदर एक राम काव्य धारा है, कृष्ण काव्य धारा है। तो कृष्ण काव्य धारा के अंदर जब हम बात करते हैं तो वो हिंदी साहित्य के ऑप्शनल में आती है। तो उसमें अलग अलग संप्रदाय हुए, अलग अलग संप्रदाय ने जो सिद्धांत दिए उनके बेसिस पे, जैसे यहाँ गौड़ वैष्णव संप्रदाय की नाम लिखा हुआ है जो कि चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है, जो कृष्ण भक्ति के बारे में जाने जाते थे। उसके अलावा निम्बार्क संप्रदाय है जो राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा के बारे में कहते थे। राधा वल्लभ संप्रदाय जो हित हरिवंश, जिसमें राधा को प्रमुख माना गया था, वो कहते थे कि राधा रानी के माध्यम से ही हमें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ दिखाया गया है कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। अर्धनारीश्वर रूप में उन्हें जाना जाता है कि कृष्ण और राधा एक ही है, आत्मा और शरीर वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। उसमें उनका दिखाया गया है कि किस तरह से ब्रज में उनकी अलग अलग लीलाएं हुई, उनके द्वारा जाना जाता है। राधा अष्टमी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी होती है, उसी तरह से राधा अष्टमी भी मनाई जाती है, जो कि विश्वभानु के घर में जन्म लिया था, जिसको लेकर अलग अलग कहानियां हैं कि यमुना नदी से मिली थी या फिर हल चलाते हुए जमीन से प्रकट हुई थी। इस तरह की कहानियां देखने के लिए मिलती है जो कि कृष्ण जी के जन्म से पहले हुई थी। तो उन सब को लेकर बताया गया है कि किस तरह से राधा रानी को और कृष्ण जी को एक ही माना जाता है। उनके कहा जाता है कि जैसे शुद्ध द्वैतवाद की बात करते हैं जो वल्लभाचार्य ने दिया था कि शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से सिर्फ एक ही परब्रह्म है, एक ही पुरुषों में उत्तम है जो कि श्री कृष्ण है, उनके विषय में कहा जाता है। ठीक है। हाँ। जैसे तो लॉर्ड कृष्णा जो है उनसे हम्म। क्या सीख, सबसे प्रोमिनेंट एक या दो सीख क्या मिलती है? उनसे सबसे सही सीख मेरे को ये लगता है कि अगर हमें लगता है कोई चीज सही है और वो चीज करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो उस टाइम पे जरूरी है वो किया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होगा, जब शस्त्र नहीं उठाएंगे, उन्हें लगा कि वो जरूरी है, तो वो उठा के भीष्म के वहां पर चल दिए थे, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि वो एक दिन में 10,000 सैनिकों को मारेंगे। इस तरह से पांडव हार जाते, उन्हें पता है धर्म को जिताना है। तो अगर वचन तोड़ना पड़े सही करने के लिए, तुम्हें लगता है जो पूरी तरह से सही है, तो वो भी सही है। उसमें नहीं ये नहीं तुम्हें देखना चाहिए लगता नहीं, हो मतलब गया नहीं। इसमें तो, इसमें आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली, आई आई अप्रिशिएट योर आंसर। लेकिन आपने ये बोला ना कि जो हमें सही लगता है, तो हमें नहीं, नहीं, जो, जो सही, हाँ, जो सही हो। ठीक, ये एक बार ले लो। ये भगवत गीता के ऊपर है कि भगवत गीता में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है। ये ले लो अगर एक बस तीन कि योगा कर्मशु कौशलम का मीनिंग, बस। युगम कर्म सु कौशल्य का मीनिंग यही है कि हमें निष्काम भाव से काम करना चाहिए, उसके पीछे का जो उद्देश्य है उसको सामने रखकर कि कर्म करना है, उसका जो भी फल होगा वो नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। हम्म, ठीक है, ये ले लिए थे। काशी तमिल संगम, पांडियन से संबंधित है वो, देख लेना आप किस। ये ले लिए। बेरोजगारी, जीएसटी। आई थिंक वी फिनिश्ड। मानसी। Yes, Ashik. Okay, so yesterday we were talking about the topic on zoonotic diseases and epizootic diseases. So, यहाँ पे drug resistance bacteria के जैसे alert has been issued for antibiotics in chicken. So, बोला ये जा रहा है कि we found कि more than 20 antibiotics ऐसे हैं जिनके against bodies जो chickens है, they have developed resistance against them. So, if we are regularly into eating chickens, so वहाँ पे possibility हो सकती है कि ह्यूमन में भी ट्रांसमिशन हो सकता है वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम है. सो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इज लुकिंग इनटू दिस एंड इट इज फाउंड कि कुछ सैंपल्स टेस्ट किए गए जिसमें मसल्स एंड किडनी ऑफ द चिकन्स में दिस इज बीन फाउंड. सो जो फेटल डिजीजेज हैं उनको ट्रीट करना और डिफिकल्ट हो जाएगा स्पेसिफिकली ह्यूमंस में, लाइक सेप्सिस, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस. सो दिस इज बिकमिंग मोर टफर. Then we were talking about Pulicat Lake. So Pulicat Lake, such questions have been asked in prelims also. Sri Harikota is located around this Pulicat Lake. It is there in the state of Andhra Pradesh, and this is the river, the Kalingi River, which drains into this lake, Bay of Bengal, and it is at the border of Tamil Nadu state also. So important ports is Kamarajar Port and Kattupalli Port is there. Then Chennai Port is close to this towards the southern side. These three ports are in the state of Tamil Nadu.
एंड ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है विद द इम्पोर्टेंट टाउन्स वी कैन लुक कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। तिरुपति दो इज एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिम डेस्टिनेशन, वो भी इसके आस पास लोकेटेड है। सो आई थिंक यहाँ पे दिस इज सफिशिएंट। लाइन ऑफ नो कंट्रोल, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी का क्या रोल है एक डेमोक्रेसी में। सो आंसर इज कि वो वॉच डॉग्स की तरह एक्ट करते हैं। तो द चाइल्ड इज सेइंग कि वॉच डॉग्स क्या करते हैं। तो आंसर इज वॉच डॉग्स दे वॉच, दे हैव टू वॉच। क्या मतलब सिंपल है कि दे हैव टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग, दे कैन रेज इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे प्रॉब्लम है सो एज टू अगेन हाईलाइट दोज एरियाज ऑल्सो। एंड बात यही है कि अब वो एक्चुअली उस सेंस में हो रहा है नहीं हो रहा है इंडिया में जो ऑपोजिशन जिस तरीके से वर्क कर रही है। सो मर्चेंट्स ऑफ मद्रास तमिलनाडु की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने देखा कि पावर लूम सेक्टर जो है दैट इज डोमिनेटिंग, या वहाँ से कंपटीशन आ रहा है टू दी हैंडलूम सेक्टर। सो हैंडलूम सेक्टर की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ अ 2000-year-old क्राफ्ट इन इंडिया। एंड लोगों का भी चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस दैट इज ऑल्सो बीन चेंजिंग, सो दैट इज अनदर चैलेंज। तो नाउ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि वी हैव टू क्रिएट अ नीश मार्केट। नीश मार्केट मीन्स डेडिकेटेड इन ओनली वन स्पेसिफिक एरिया। So वहाँ पे specialization would play an important role, and Tamil Nadu it is ranked third in the handloom sector. So top पे we have Assam and then West Bengal. So इसमें we see 50% of the women are employed in the handloom sector, and many handloom parks promote किए जा रहे, build किए जा रहे, so as to again ensure the revival and survival of the handloom industry specifically. And then this we have this type of sweets or mithai, which is this is the name Kovil Patti Kadalai, which is again from the state of Tamil Nadu. So a peanut candy which is there. So this can be, we can say, one of the examples when we talk about promotion of one district, one product. So such types of healthy food varieties, they can be promoted under this scheme. Then next we talk about red gold. Red gold is saffron की जो हम बात करते हैं, so that is known as a red gold. Red is because of the color, it is reddish in color, and gold because it is highly expensive. So India में we see कि mostly it is grown in the Himalayan belt in Jammu and Kashmir in Srinagar area. So अब एक्सपेरिमेंट ये किया जा रहा है कि डाइवर्सिफाइड लोकेशंस में और हम कहाँ इसको ग्रो कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली कोडाई हिल्स में एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुली डन। एंड एक जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है कि ये हाई वैल्यू है, लो वॉल्यूम क्रॉप है। हाई वैल्यू बिकॉज एक्सपेंसिव है, लो वॉल्यूम ओनली दिस मच इज द साइज। So this is there. So Kodaikanal region में the cultivation was done, and ये एक और important purpose के लिए जाना जाता है, purple flower cultivation, जिसको कुरिंजी flowers हम बोलते हैं। So Every 12 Kodaikanal, years it is coming up. हाँ जी sir. And And secondly, then when you're talking about watchdog, so actually it was a satire. So the child is saying what they do, and the adult is or the father is saying कि उसका काम है watch करना. So it's basically a satire. उसका काम वॉच करना नहीं है ना, वो डॉग, वॉच डॉग मतलब ये होता है आप सिर्फ वॉच नहीं करते, आप एक्ट भी करते हो। तो ऐसा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती हैं या नहीं कर रही हैं, एंड दैट इज व्हाई दैट सटायर केम इनटू बी। हाँ जी, सो द इंटरप्रिटेशन डन बाय यू वाज ऑन ट्रैक, बट देन इट वाज एक्चुअली अ सटायर, सार्कास्टिक कह लीजिए, और हाँ जी सार्कास्टिक से ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है वो सटायर था वो, कि वॉचडॉग का काम है वॉच करना। वॉचडॉग का काम वॉच करना नहीं है, वॉचडॉग का काम है आवाज उठाकर परिवर्तन लाना। हाँ जी। एंड देन And कोविल पट्टी इज लाइक गज्जक ऑफ नॉर्थ इंडिया, यू नो, को आप पीनट जैगरी कह रहे हो, हाँ, ये उसे तिल साउथ की इंडिया पट्टी, की गुड़ तरह। की पट्टी, हम्म, गज्जक कहा जाता है जिसको। तो वी हैव टू लर्न टू रिलेट एंड ब्रिंग मोर relatable and more important compound words. हाँ जी sir. And talking about saffron, so saffron is an example of spices. So it is a delicate spice, and जो stigma होता है flower में, that is the part which is called the saffron air यहाँ पे, and it needs to be removed as soon as the flower blooms. So the duration is, it blossoms between October and December. So it is an example of seasonal, we can say, livelihood option. And important bodies, Central Institute of Temperate Horticulture, they are promoting horticulture practices in northern India. Indian Council of Agricultural Research ने उनको establish किया था in Srinagar,
in Kashmir. So other horticulture products for which Jammu and Kashmir is known is for the apples, walnuts, peaches, berries. And यहाँ पे we have seen कि कृषि विज्ञान केंद्राs have played an important role when we talk about the experiment which was done in the hills of Kodai. तो प्रीलिम्स के Regarding एस्पेक्ट से वी मस्ट सी Like, कि हाँ जी। अगर मान लो आप बोल रहे हो कि जम्मू कश्मीर में ये होता है, तो मान लो आप गेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेक एक्सीलेंट गेस, लेकिन जैसे सैंडलवुड का क्वेश्चन आता है कि भाई सैंडलवुड जो है हिमालयाज में भी होता है, वरना चंदन की लकड़ी हम सिर्फ साउथ इंडिया से रिलेट कर, तो हाँ जी। यू हैव वन हैज टू ब्रिंग, so other aspirants, they must think and decide by side certain kind of ready ho data, then only it is going to help us. regarding saffron, Mansi, the highest production of saffron is from Iran. 90% है वर्ल्ड का प्रोडक्शन ऑफ सैफरन में। सेकंड में फिर कश्मीर में आता है, तो जाफरान सैफरन इसको बोलते हैं। It's a big deal. हाँ जी। So we have a national saffron mission also, so as to और double. सॉरी टू इंटरवीन अगेन, जाफरान में भी अगर यहाँ पर मान लो नहीं दिया हुआ, लोकेशन भी पता होनी चाहिए, कहाँ होता है, कैसे उसमें होता है, पहाड़ पे हो रहा है, प्लेन में हो रहा है, प्लेटू पे हो रहा है, स्लोप्स पे हो रहा है, किधर हो रहा है, वैली से। what kind of, हाँ, that's what I'm saying, yes. So we must focus. हाँ जी sir. So one of the examples of river linking project can be cited. Recently, we are seeing in the state of Tamil Nadu, these are the 3 important rivers which would be interlinked with each other because of the heavy flow in this particular river in Rabarni river, which is there. So this can be cited as example because we often repeat the common examples. National Medical Commission members, their assets are not made public despite the law demanding it. And the reason is because the officers are saying that they are having certain reservations regarding this. So that is why they're not disclosing the assets. So again, the law needs to be followed. This becomes unconstitutional. And apart from this, when we talk about the Chief Justice of India also comes under the RTI Act, but political parties are still not under the RTI Act. They say that these are not public bodies. So there is this debate around this. And this is an important topic, Bhitargaon, which has a 1500-year-old marvel in bricks. So as we are talking about Ki Ram temple is being constructed, so this topic's now become important Ki brick temples in India. Oldest surviving brick temple in India, Bhitargaon region is in the state of Uttar Pradesh. So these are the pictures, like sculptures nahi kiye ja rahe, bricks ke through we have these designs which have been made on this. So here it is important key founder of the Archaeological Survey of India, the Alexander Cunningham, is the first director also. So he visited Bhitargaon temple in 1877 and 78, and it is believed that these temples they belong to the Gupta era during the 5th century time period, and these are one of the oldest. Apart from this, the important fact is that माना ये जाता है कि it was there in the ancient city of फूलपुर, जिसको पहले फूलपुर के नाम से जाना जाता था. And this is an example of Vishnu temple. And other important examples of brick temples is the Vatra temple at Deoghar. So they have The- important and beautiful terracotta दशावतारा panels. टेम्पल हो गया, उसके बाद फिर ये अर्ली स्टेज ऑफ टेम्पल मेकिंग है, टेम्पल स्ट्रक्चर है इंडियन And सबकॉन्टिनेंट। this is an example of again Nagara style of temple architecture. तो उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है टेम्पल मेकिंग में, तो सिखारास मल्टीपल सिखारास आ जाएंगे, तो बड़े होते जाएंगे टेम्पल। तो और आप ईशा सबकी जी, जानकारी के लिए बता दिया जाए, ऑलरेडी प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सारा का सारा ये जो हमने डिस्कस किया, दिस हैज बीन वेरी क्रिटिकली एंड वेरी मेन स्ट्रीम में पूछा जा चुका है आज से 4 साल पहले। तो हमें सोचना ये है कि ये तो हमें पता ही होना चाहिए, पार्ट ऑफ द जनरल एंड प्राइमरी लर्निंग, उसको आगे और स्ट्रक्चर कैसे किया जाए। हाँ जी, प्रवेश बोलो। sir, I was saying that Bhitargaon is a town in the Kanpur district of UP. हाँ तो हाँ, क्या कानपुर type- के पास है भीतरगांव। अब एग्जाम बोलता है, एग्जाम क्या करेगा, क्वेश्चन में मार्बल लगा देगा, एग्जाम क्वेश्चन के अंदर कुछ भी घुसा देगा। तो जब हमारी लर्निंग लीनियर होगी तो हम कभी आंसर को डिडक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए फोकस 10 अवतार, यानी 10 अवतार तो ऑलरेडी विष्णु का रूप होता है, नाम ही वो कह रहा है उसका।
Dashavatara temple. So you have to focus, all of you have to focus. And उसके बाद हम अभी देखते हैं कि सारी चीज को कंसोलिडेट और रिवाइज करके कैसे पुटअप किया जाए. कीप ऑन मूविंग. हाँ जी. And sir, So two this more is- things I wanted to highlight, that the stone which you just mentioned, it is the red sandstone and masonry, which is majorly used in these temples. Okay, so next important topic is wokeism versus capitalism. So before going into the details, it is important for us to understand कि wokeism का meaning क्या होता है. What do we understand by this term? So this is coming from the word woke, WOKE. So ये एक African American word है जिसको पहले ज़्यादा use किया जाता था, that whether you are aware about the racial prejudice and the discrimination. So social injustices जो की जाती थी उसके लिए it was used back then. But अभी we are seeing this more in the context of employment कि corporates में we have this one argument कि high levels of diversity होनी चाहिए in the workforce that is being recruited, equity होनी चाहिए, inclusion होना चाहिए. So ये बोला जाता है कि it is important for raising the productivity, but at the same time it is saying कि diversity के through it is not important कि अगर diverse workforce होगी तो discrimination would also end in the workplace. So this is one argument, and it is important that we work upon the actual areas, like we have to improve the education, job access increase honi chahiye, gender equality promote honi chahiye, and that is necessary to raise even India's overall productivity and the well-being. So यहाँ पे Elon Musk around he had said few things around this, like he said कि illegal immigration के around इन्होंने बोला कि इटली के कॉन्टेक्स्ट में कि इटली का जो कल्चर है वो डिसअपियर हो जाएगा इफ दे डिड नॉट मेक मोर इटालियंस, बिकॉज वहाँ पे बर्थ रेट रिड्यूस हो रहा है. सो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है ऑफ इमिग्रेशन, दैट इज द ओनली फ्यूचर पाथ in front of Italians. So this is there, and America's socio-economic woes on the woke capitalism. So this is the term woke capitalism. So ये भी बोला जा रहा है एक पर्सपेक्टिव ये भी कि अमेरिका में भी जो सोशो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं वहाँ पे दे आर गिविंग मोर एम्प्लॉयमेंट टू देयर ओन कम्युनिटी. सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया में जो बेटर परफॉर्मिंग एंड सक्सेसफुल इंडियंस हैं बिग टेक कंपनीज में, तो वो दिखाते कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वोकिज्म they are doing good or they have been successful. So it is ये है कि capitalism की वजह से जो कि एक under appreciated reason है, this is the main thing behind their progressive force. So it is your skills and the quality that matters rather than like getting employment on the basis of these social injustices. So well-performing corporations जो हैं, they are the best bets to create social mobility, provided जो education system है that is equipped reasonable quality skills across the social groups. So social groups plus skills becomes important, and not just only the representation. So companies, they look for best fits and rarely they care about identity politics. So wokeism को even identity politics के लिए भी use किया जाता है. So that is the debate around this. And foreign portfolio investors, which are also known as the FIIs, उनका जो percentage of investment है that is dropped to 18%, which is at the 11-year low. And साथ के साथ we are seeing कि mutual fund का investment is increasing through the systematic investment plan. So this graph is also showing the same thing. Foreign funds का investment is reducing, mutual funds is replacing जो gap create हो रहा है. So that's all from Times of India for the day. Okay, Mansi, good night. Okay, thank you so much for joining on Ansarkari. Do subscribe to our channel for such interesting and critical analysis videos every day.